हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर एक्सक्लूसिव चैनल सरसोफिर द्विवेदी। तो बच्चों, आईएससी 2026 के सारे स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखो, जब वो क्लास 11th में थे, ठीक है, मींस लास्ट सेशन में थे, तो उनका सिलेबस मैथमेटिक्स का रिड्यूस हुआ था। बट इस सेशन में उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि उनका सिलेबस रिड्यूस अभी तक नहीं हुआ है। तो काउंसिल से या कहें कि सीआईएससी बोर्ड से मेरी रिक्वेस्ट है, हर मैथमेटिक्स टीचर की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि उनका सिलेबस अगर आपको रिड्यूस करना है तो प्लीज जल्दी से जल्दी रिड्यूस कर दें, ठीक है, क्योंकि स्कूल्स में सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो मेरी एक तरीके से रिक्वेस्ट है स्पेशली काउंसिल को, सीआईएससी बोर्ड को, कि वो जल्दी से जल्दी इस पर डिसीजन लें और अगर रिड्यूस करना है तो रिड्यूस कर दें, जिससे बच्चा सही से पढ़ना अपना स्टार्ट कर दे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, इससे पहले क्या है, रोलिंस मीन वैल्यू थ्योरम नहीं था, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस, अगर मैथमेटिक्स की कुछ टॉपिक की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स नहीं थे। ठीक है, बहुत कुछ रिड्यूस था, प्लेन में भी कुछ रिड्यूस था, यहां तक कि अगर हम कहें कि मैट्रिक्स में भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो रिड्यूस थी, नहीं पढ़ना था बच्चों को। बट जब बच्चा आईएससी क्लास 11th पास आउट करके 12th में आ गया है, 2026 के बोर्ड देने वाला है, ठीक है, उससे पहले उसको प्रिपरेशन करनी है, तो उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो पढ़ाई स्टार्ट करे तो कहां तक करे, कौन सी चीज उसको छोड़नी है, कौन सी चीज उसको पढ़नी है, उसको पता ही नहीं है। ठीक है, बट जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए बताने आया हूं कि उनको कहां पे अपना सिलेबस देखना है। ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस रिड्यूस है, किन किन सब्जेक्ट में रिड्यूस है। ऐसा नहीं है, कुछ सब्जेक्ट में रिड्यूस हुआ है, आइए दिखाते हैं आपको। अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको कहां जाना है, अपनी वेबसाइट पे। क्या है आपकी वेबसाइट? CISCE। ठीक है, आप CISC गूगल पे डाल दें, उतना ही काफी है। ठीक है, CISC डालने के बाद इस प्रोसेस की तरफ बढ़ोगे, यहां पर दिखा होगा कि CISC.org, यहां पर आइए, टच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कहां पर पहुंचते हैं। फाइनली इसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेक्शन में आना है। एग्जामिनेशन सेक्शन में जब आओगे, पूरा ओपन हो जाने देना, ठीक है, जब आएंगे तो यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी, एक तो आईसीएससी एग्जामिनेशन और एक आईएससी एग्जामिनेशन। आपको आईएससी एग्जामिनेशन की तरफ जाना है। ठीक है, टच करते हैं, आईएससी एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए कहां पे ले चलते हैं, ये हमको लेके गए हैं आईएससी एग्जामिनेशंस के। यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, आईएससी एग्जामिनेशंस के बारे में लिखा हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ आईएससी है। ठीक है, इसके बाद आना है आपको रेगुलेशंस एंड सिलेबस पे। एक और बड़ी चीज, यहां पर जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर पड़े होंगे, वो अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आएगी। जब आप स्पेसिमेन पेपर के सेक्शन में जाते हो तो उसमें क्या है कि यहां पर स्पेसिमेन पेपर जो आपको मिलेंगे वो 2025 तक के मिल जाएंगे। अभी तक 2026 का ना ही स्पेसिमेन पेपर आया है मैथमेटिक्स का, या यूं कहें काफी सब्जेक्ट का स्पेसिमेन पेपर अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो ये भी इनको जल्दी से जल्दी लाना होगा, और ये तब डिसाइड करेंगे जब सिलेबस आप डिसाइड करिए। अभी तो सिलेबस ही नहीं डिसाइड है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि या तो आप नोटिफिकेशन दिखा दीजिए, शो कर दीजिए नोटिफिकेशन, जल्दी से जल्दी उसको रिलीज करिए, जिससे ये कंफर्म हो कि बच्चे को 2026 के एग्जामिनेशन में कितना पढ़ना है। ठीक है, यहां पर बच्चे को अब 2025 के बच्चा स्पेसिमेन पेपर देखेगा तो उसके लिए सेंसलेस है ना, कोई मतलब ही नहीं है कि रिड्यूस हो, जो सिलेबस हो चुका, ये रिड्यूस सिलेबस के सिलेबस पड़े हुए, चाहे 2024 हो, चाहे 25 हो, 23 है, 22, ये सब रिड्यूस्ड सिलेबस का था। अब या तो आप रिलीज करिए कि 2021 में देखना है या 2020 में देखना है ना, तो ये डिसाइड आप करिए। बहुत बड़ी यहाँ पर लापरवाही काउंसिल की तरफ से हो रही है, सीआईएससी बोर्ड की तरफ से हो रही है, और हर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। तो स्पेसिमेन पेपर अभी आपको रिलीज करना है, पहले तो वो रिलीज करिए। ठीक है, फिर आते हैं अपना बैक चलते हैं। अब ये स्पेसिमेन पेपर का सेक्शन आ गया, सिलेबस आप कहां को देखने को मिलेगा वो देखते हैं। रेगुलेशन एंड सिलेबस यहां पर आना होगा। ठीक है, ध्यान से बच्चों देखिएगा, आपको कैसे कैसे मूव करना है। स्पेसिमेन पेपर से हम लोग वापस आए हैं, ठीक है, बैक मूव लिया है। अब आते हैं, देखो 2022 आपको देखना नहीं, आप ध्यान रखना अपना सेशन 2026। ठीक, अब 2026 में आप जब देखेंगे तो ये देखो रिवाइज्ड सिलेबस आईएससी 2026 लिखा है। अब जरा देखते हैं, इन्होंने कुछ सब्जेक्ट में रिलीज किया है, ठीक है, जिसमें रिवाइज्ड हुआ है सिलेबस, मींस वहां पर डेफिनेटली इन्होंने सिलेबस को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की होगी। तो वो देखो, आईएससी क्लास 12th रिवाइज्ड सिलेबस 2026। ठीक है, ये इन सब्जेक्ट में, बायो में है, केमिस्ट्री में हुआ है, हिस्ट्री, लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स में हुआ है। बट अभी तक मैथमेटिक्स का आता पता है ही नहीं। ठीक है, इनको पता ही नहीं है, ये भूल गए हैं, यहां तक है। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा, भूल गए भाई, बच्चों के साथ बहुत घोर लापरवाही है, घोर लापरवाही। तो आपको रिवाइज्ड में तो मिला नहीं, अब आपके पास बचा रेगुलेशन एंड सिलेबस 2026। तो यहां पर आप आइएगा, जब आप आएंगे तब आप देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है
यहाँ पर इनका कवर, कंटेंट, रूल्स, रेगुलेशन पढ़े होंगे। सब्जेक्ट के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। ये देखो मैथमेटिक्स यहाँ पर 11th के लिए रिवाइज्ड है, 12th के लिए कोई रिवाइज नहीं है अभी तक, ठीक है। ये वही ओल्ड सिलेबस पर काम कर रहे हैं, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखते हैं, ओपन करते हैं। अब यहाँ पर देखना क्या क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, जो आपने पिछले 5 इयर्स से बच्चों ने जो 12th में थे, इस काउंसिल के स्टूडेंट थे, सीआईएससी बोर्ड के स्टूडेंट थे, आईएससी क्लास में थे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो क्या क्या कह रहे थे कि नहीं पढ़ रहे हैं, हम वो आपको बताएंगे वो क्या क्या नहीं पढ़ रहे थे। वो बेटा बाइनरी ऑपरेशन, ये टॉपिक लिखा है ना, वो नहीं पढ़ रहे थे, बट आपको पढ़ना होगा, ठीक है। फंक्शन में अगर हम बात करें तो वो केवल 1 और यहाँ पर ऑन टू तक था, यहाँ पर मैनी 1 इनटू भी दे रखा है। ये डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन तो पहले भी था। ये चीज कंपोजिट ऑफ फंक्शन, ये तो उनको नहीं पढ़ना था, बट अब जो बच्चा है इस समय उसको तो पता ही नहीं, उसके लिए तो आप कंपलसरी करके रखे हुए हो, है ना, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम आने वाली है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। मैट्रिक्स में भी ऐसे बहुत सारी चीजें इश्यू थी, आप देखेंगे सबसे बड़ा इश्यू तो यहां पर भी आएगा। देखते दिखाते हैं आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी आपकी, ये तो था ही, हाँ देखते हैं कहां कहां पे इशू आने वाला है। देखना रोलीज एंड मीन वैल्यू, ये देखो रोलीज एंड मीन वैल्यू थ्योरम, इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ अब आने वाला है। लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब कुछ जो अभी तक पिछले 5 इयर्स से रिड्यूस था, वो सीआईएससी बोर्ड के बच्चों को, मींस आईएससी क्लास 12 के बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। तो अगर आपने डिसीजन लेना है तो बहुत जल्दी लीजिए, और अगर नहीं लेना है तो आप एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दीजिए जिससे बच्चों का भला हो सके, ठीक है। और स्पेसिमेन पेपर अगर रिलीज करना है तो वो भी आप रिलीज कर दीजिए, और अगर नहीं करना है तो आप शेयर करिए कि किस सेशन के बच्चों को देखना है, ठीक है। 2026 के सेशन के जो स्टूडेंट हैं उनको किस ईयर का देखना है, ये चीज आप बहुत ध्यान से डिसाइड करिएगा, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है काउंसिल से, और अगर सारे टीचर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं तो काउंसिल को आप मेल भी कर सकते हैं कि सिलेबस रिड्यूस करने के लिए आप मेल करिए, डेफिनेटली वो जल्द ध्यान देंगे और सुनेंगे इसको। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, हाथ जोड़ के, स्पेशली टीचर से भी, ठीक है, कि यहां पर आपको डिसीजन लेना होगा और बहुत जल्दी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न जिस तरीके से बदल रहे हैं उसमें बच्चा सफर करेगा। ओके, सो प्लीज डू इट इमीडिएटली। थैंक यू, बाय बाय।